हेलो एवरीवन। तो आज की हमारी क्लास होने वाली है बायोलॉजी की और इसमें देखिए अपना कॉन्सेप्ट होने वाला है ऊतक यानी टिश्यू। तो जब हम ऊतकों के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये तो हमें पता होना चाहिए, जब हम ऊतकों का अध्ययन कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे क्या एक शब्द में। जैसे यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है हिस्टोलॉजी। तो जब भी हम ऊतकों के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको बोलेंगे हिस्टोलॉजी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जंतु ऊतकों के बारे में कि जंतुओं में जो ऊतक होते हैं यानी अपने शरीर में, मानव शरीर में किस प्रकार से जो ऊतक है, टिश्यू है, वो वर्क करते हैं। आपको तो ये तो पता है कि ऊतक किस प्रकार से ऊतकों का निर्माण होता है। जैसे कई सारी कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं, एक जैसी कोशिकाएं, तो वहां पर ऊतक का यानी टिश्यू का निर्माण हो जाता है। तो हमने यहाँ पर पादप जो जितने भी ऊतक होते हैं पादप में वो सारे डिस्कस कर लिए थे अगली वीडियो में, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। बात करेंगे हम इस वीडियो में जंतु ऊतक के बारे में। जंतु ऊतक का पहला प्रकार है उपकला ऊतक, जिसको बोलते हैं एपिथेलियल ऊतक यानी टिश्यू। तो ये क्या होता है, जैसे इसका उदाहरण बताऊं, जो अपनी स्किन है ना, यही इसका उदाहरण है सबसे बेस्ट। त्वचा यानी ये जो त्वचा है उपकला ऊतक का उदाहरण है, जिसमें देखिए त्वचा से उत्सर्जन भी होता है, साथ साथ ये अपन को सुरक्षा प्रदान भी करता है। और ये पतली लेयर होती है, इसमें खून की मात्रा कम पाई जाती है, उसके अंदर पाई जाती है। यानी इस लेयर में कहाँ रहता है, खून नहीं रहता है। इस लेयर को अगर काट करके अगर देखेंगे अंदर तो उसके बाद जो रक्त निकलता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो उपकला ऊतक है सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए पूरा जो लेयर है दिख रही है आपको, तो ये अपन को क्या सुरक्षा प्रदान कर रही है। साथ में ये उत्सर्जन में भी मददगार है, जैसे मुझे पसीना आ रहा है तो यहाँ पर ये उत्सर्जन का भी मददगार है। जैसे उदाहरण एक और आ जाता है, जैसे मूत्र वाहिनी हो गया, इसका एक उदाहरण आ जाता है। दूसरा अपना है पेशी ऊतक। पेशी यानी पेशियों का, जैसे मांसपेशियां रहती हैं तो उसका है अंदर जो, जैसे मैं हाथ उंगली इस प्रकार से कर पा रहा हूँ, तो ये उसका उदाहरण है किसका, पेशी ऊतक का, जो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। इसमें है ऐच्छिक, दूसरा है अनैच्छिक और तीसरा है हृदय पेशी। ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा से हम मांसपेशियों को अप डाउन कर सकते हैं। जैसे उंगली यहाँ पर देखिए, मैं अपनी इच्छा से उंगली को निकाल पा रहा हूँ और यहाँ पर बंद कर पा रहा हूँ, तो ये हो गया अपना ऐच्छिक में उदाहरण। दूसरा है अपना अनैच्छिक, यानी मेरी इच्छा के विरुद्ध, यानी बिना मेरी इच्छा के जो क्रिया है वो चलती रहेगी कंटिन्यू। तो ये उदाहरण किसका, पेशी ऊतक। यानी पेशी ऊतक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मस्कुलर टिश्यू। तो आंतरिक क्रिया, जैसे आहार नाल से मैंने खाना खाया तो पूरा डाइजेस्ट होकर ही निकलेगा, तो क्या मेरी इच्छा से हुआ, ये नहीं। मेरी इच्छा से केवल मैंने अपने को खाना खाया, लेकिन जो बाकी जो क्रिया है वो मेरे बिना इच्छा से हुआ, अंदर की जो क्रिया है। तो ये अपना उदाहरण हो जाएगा अनैच्छिक में। उसके बाद है हृदय पेशी। तो हृदय पेशी से जितनी भी हृदय की पेशियां मांसपेशियां जो रहती है ना, वो अपना वर्क करती हैं। उनका वर्क ये रहता है कि जो पूरे शरीर में है रक्त को पहुंचाना है, यानी ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, जैसे हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में। उसके बाद अपना आता है तीसरा ऊतक, जिसको बोलते हैं संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ही यही है कि हड्डियों और जितनी भी मांसपेशियां हैं उन सभी को जोड़ करके रखना है। तो ये इसका उदाहरण है अपना, कि जैसे हड्डी हुई और हड्डी में जो रक्त हुआ वो एक प्रकार से जुड़ाव रहता है। जुड़ाव रहने से जो रक्त है वो अपना कार्य करता है और जो हड्डियां हैं वो जुड़ी रहती हैं। जुड़े रहने से जो अपना अपना कार्य उनको देखने को मिल जाता है। जैसे रक्त क्या करता है, पोषण होता है रक्त में सबसे ज़्यादा, तो पोषण वह पूरे शरीर में पहुंचाता है। और जो रक्त है वो जुड़ा होता है किससे, हड्डियों से, तो जिससे जो है हड्डियों को भी वो पोषण प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो संयोजी ऊतक का इम्पोर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले करता है। उसके बाद फोर वाला अपना है तंत्रिका ऊतक, जिसको बोलते हैं हम नर्वस टिश्यू। तो ये क्या करता है, जैसे कि ये अपनी पूरा रीढ़ की हड्डी है ना, उससे संबंधित रहता है। जो रीढ़ की हड्डी रहती है वो कनेक्टिव रहती है अपने माइंड से। तो जो भी क्रिया रहेगी वो कमांड करता है माइंड को। जैसे मुझे हाथ यहाँ से यहाँ करना है तो फटाफट से मेरे दिमाग में, माइंड में, मस्तिष्क में कमांड जाएगा कि मुझे जो है इस मांसपेशियों के या इस पार्ट को यहाँ पर मूव करना है, या ऊपर नीचे, अप डाउन, या जो भी करना है। तो तंत्रिका ऊतक का मतलब ही यही है कि ये क्या करता है, कमांड देता है मस्तिष्क को। तो यहाँ पर तंत्रिका ऊतक
कमांड लेकर भी जाता है, यानी मस्तिष्क को संदेश देता भी है और मस्तिष्क से संदेश लेता भी है। जैसे मुझे चोट लग जाती है तो पता कैसे चलता है भाई? ऐसे तो पता चलता है कि जो ऊतक है फटाफट से कमांड देता है मस्तिष्क को कि यहाँ पर इस जगह चोट लगी है तो हमें जो है दर्द होता है। तो वहाँ से भी जो कमांड है अपने अंग है उनको मूव करने का कमांड मिलता है कि मुझे ऐसा मूव करना है या ऐसा मूव करना है, और ये बहुत ही तेजी से होता है। जैसे अपनी रीढ़ की हड्डी है वो पूरे शरीर से क्या है जुड़ी हुई है, और उसी में अपनी तंत्रिकाएँ भी जुड़ी हुई हैं हर एक बॉडी पार्ट से। तो इससे जो है कमांड आपको जल्दी मिलता है पूरे शरीर में। हाँ, फटाफट से फैलता है संदेश और मिलता भी है। तो हमने ये सारे पॉइंट जाने जंतु ऊतक में। आई होप सो दोस्तों यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा टिश्यू का, जो जंतु में किस प्रकार से वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं।